हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो फिर से देखिए, मैथ वर्ल्ड क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3.1 का 5 क्वेश्चन कराया जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर, जो पेरीमीटर का हाफ है। रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है, उसकी जो लेंथ है वह 4 मोर देन है, 4 ज़्यादा है। इट्स वाइड से और कितना है 36। अब ये 36 क्या दिया हुआ, ना तो वाइड है और ना ही लेंथ है। लेंथ कह दिया 4 मोर देन है वाइड से, तो इसलिए जो ये 36 है यह आपका हाफ पेरीमीटर है। क्या है? हाफ पेरीमीटर। उसके बाद फिर ये कहता है फाइंड डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपको बतानी है कि किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे। आसानी से निकालने के लिए आप ये देखो, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। पहले तो ये कि पेरीमीटर क्या रहेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 × L + के बी होता है नहीं होता? बिल्कुल। जब आपका ये पेरीमीटर 2 × L + बी होता है तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा? तो हाफ जो पेरीमीटर होगा वह 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ये भी आपको पता है कि जब हाफ हम निकाल रहे होते हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने ये 2 से डिवाइड कर दिया तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा सिंपली। जब ये कैंसिल हो गया, अब हाफ L + के बी, जो हाफ पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो कितना है? हाफ पेरीमीटर जो है वो L + के बी है, और हाफ पेरीमीटर कितना है? वो 36 है। इसका मतलब 36 इक्वल है L + बी के। समझ आया? अब जब 36 इक्वल है L + बी के, तो L और B क्या है हमें ये भी तो मानना पड़ेगा। तो देखो, लेंथ जो है ब्रेथ से वाइड से 4 ज़्यादा, तो वाइड क्या है? तो लेट करें हम वाइड को, वाइड ऑफ रेक्टेंगल की जो वाइड है उसे हम x मान लें। कुछ ना कुछ तो आप मानोगे ही। उसके बाद लेंथ, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या बन जाएगी? 4 + x बनेगी, क्योंकि उसने कहा था 4 मोर है, तो आप भी 4 मोर ले दीजिए। अब यहाँ पर x और 4 + x किसके इक्वल? देखो, वाइड हमारी ब्रीथ होती है और लेंथ हमारा L होता है, तो 36 इक्वल है, लेंथ हमारा 4 + x है, ब्रेथ हमारा x है। x + x 2x हो गए, तो 4 इक्वल से साइड में जाएगा, 36 माइनस के 4 इक्वल हो जाएगा 2x। 36 में से 4 माइनस करो, आ गया 32 के इक्वल 2x, और 2 से 32 कैंसिल करो 16 टाइम, तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आई बेटा 16। सिंपल है। किस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हो, बस एक बार मैथ वर्ल्ड क्लास से जुड़ जाइए, आप आसानी से मैथ में 100% नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो x कितना है? 16 दिया है, तो x हमारा जब 16 है और वाइड क्या है? वाइड हमारा x ही था, इसका मतलब 16, और लेंथ क्या है? लेंथ है 16 + 4, और ये आ गया 20 मीटर। आ गया ना? कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन आपका। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो इतना आसान है कि आप चुटकियों में कर सकते हो इसे। देखो कैसे। ये कह रहा है यदि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए और एक अनदर इक्वेशन ऐसे बनानी है, आपको ऐसी लिखनी है जो इनको सेटिस्फाई करे। इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए इसके द्वारा, पैरेलल लाइन बन जाए और कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। देखिए, मान लीजिए यदि हम इंटरसेक्टिंग गिवन इक्वेशन लिखी, पहले आपने 2x + के 3y - 8 = 0 लिखी। ओके, फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं, लेट करें इक्वेशन इंटरसेक्टिंग जो बन जाए। तो हमने ये 2 है तो आप 4x कर लीजिए, ये 3 है
तो आप 5y कर लीजिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 कर लीजिए, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 और ये 4 है, तो a1 दिया है 2, b1 दिया है 3, c1 दिया है -8, a2 दिया है 4, b2 दिया है 5, c2 दिया है -8। तो a1 अपॉन a2 जब हम करें a1 अपॉन a2 हम करें तो 2/4 आएगा, और b1 अपॉन b2 करें तो 3/5 आएगा। अब जब ये हमारा आ गया, अब ये देखो ये वाला इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, हो सकता है नहीं। जब ये नहीं हो सकता तो आप लिखोगे a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। हो गया प्रूव, इंटरसेक्टिंग हो गया। अब सेकंड पर चलो। सेकंड कहता है जब आपको 2x प्लस के 3y माइनस 8 इक्वेशन दी हुई है, आप अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिखो जो पैरेलल हो। पैरेलल कहता है पहला और दूसरा सेम रहेगा, तीसरा सेम नहीं होगा। तो ये 2x है तो आप 4x लिखो, ये 3 है तो आप 6y लिख लीजिए, 8 है तो 9 लिख दीजिए। अब देखो ये दोनों तो सेम है, ये 2/4 ये a1 अपॉन a2 करें तो 2/4 आएगा, और b1 अपॉन b2 करें तो 3/6 आएगा, और c1/c2 करें तो -8 अपॉन -9 आएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया 1/2 के, ठीक है। b1 अपॉन b2 भी आ गया 1/2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं आया, 8/9 दिया है ये। तो ये दोनों ही तो सेम है। जब ये दोनों सेम है तो आप लिखोगे a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। हो गया पहला लाइन, सेकंड सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला जब आप बनाओगे तो यहाँ पर मान लीजिए आप ये इक्वेशन लेनी है आपको, 2x प्लस के 3y माइनस 8 तो दिया ही हुआ है। जब ये दिया है तो आप 2 का 4x लीजिए, 3 का 6y लीजिए, 8 का 16 ले लीजिए, इक्वल में 0 रख लीजिए। देखो ये आपकी जो इक्वेशन है ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इसमें सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको थर्ड वाला करके दिखाएं क्या। देखो a1 अपॉन a2 करें तो 2/4 आना है, क्योंकि ये 2 है, a1 है, ये a2 है। b1 अपॉन b2 करें तो ये 3/6 आना है, और c1/c2 करें तो -8/16 आना है। देखो सभी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, ये सभी कैंसिल हो रहे हैं। तो इसलिए देखो कितनी आसानी से आपने मैथ का सॉल्यूशन किया है ना। तो बड़ी आसानी से आप मैथ समझ सकते हो यदि आप मैथ वर्ल्ड क्लास से जुड़े रहते हो तो देखते रहें मैथ वर्ल्ड क्लास, ठीक।